गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक है 11th वाले बच्चों के लिए व्यवसाय के आरंभ मूल घटक। व्यवसाय के आरंभ मूल घटकों का बिंदु ये कहता है कि एक व्यवसायी यदि व्यवसाय को प्रारंभ करे, एक व्यवसायी अगर व्यवसाय को प्रारंभ करे तो उन्हें किन किन महत्वपूर्ण मूल घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें वो ध्यान में रख करके अपने व्यवसाय को स्थापित करे तो उसका व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है, उसका व्यवसाय अच्छे तरीके से स्थापित हो सकता है, उसका व्यवसाय अच्छे तरीके से चल सकता है, उसका व्यवसाय सफल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम उन आरंभ मूल घटकों को पढ़ेंगे। व्यवसाय के आरंभ मूल घटक क्या होते हैं? व्यवसाय के आरंभ मूल घटकों का तात्पर्य उन तत्वों से है जिन्हें एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए और उन घटकों का अध्ययन करने के पश्चात, उन घटकों को समझने के पश्चात, उन घटकों के विषय में विश्लेषण करने के पश्चात उसे व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो अब इन आरंभ मूल घटकों पे हम आएंगे। व्यवसाय का सबसे पहला फर्स्ट आरंभ मूल घटक है जिसका नाम है व्यवसाय का स्वरूप, फॉर्म ऑफ बिजनेस। फॉर्म ऑफ बिजनेस या व्यवसाय का स्वरूप क्या कहता है? व्यवसाय का स्वरूप फॉर्म ऑफ बिजनेस ये कहता है कि अगर एक व्यवसायी व्यवसाय को प्रारंभ कर रहा है तो वो किस तरह के व्यवसाय को प्रारंभ करेगा, इसे ही व्यवसाय के स्वरूप के नाम से जानते हैं। व्यवसाय के स्वरूप के चुनाव करने के नाम से इस बिंदु को जाना जाता है। स्वरूप का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि आपने जैसे देखो स्टार्टिंग में भी समझा था व्यवसाय की परिभाषा में कि व्यवसाय दो चीजों का होता है, एक तो सेवा और दूसरा वस्तु। या तो वस्तु का होगा या सेवा का होगा या दोनों का हो सकता है। तो यहाँ स्वरूप में भी उसी बात को ध्यान में रखना है कि स्वरूप का तात्पर्य ये हुआ कि व्यवसाय किसका करना है, कि वस्तु का करना है, कि सेवा का करना है, कि दोनों का करना है। व्यवसायी को इस बात का चुनाव करना चाहिए कि वो वस्तु का व्यवसाय करे कि सेवा का करे। अगर उसने ये चयनित किया कि वस्तु का व्यवसाय करना है तो कौन सी वस्तु का करना है, किस वस्तु का करना है? वस्तु भी तो बहुत सारी होती है, कोई एक तरह की वस्तु थोड़ी ना है। कि किताब भी है, वो भी वस्तु है, कि किताबों का व्यवसाय करना है, कि मोबाइल फोनों का व्यवसाय करना है, कि फर्नीचर का करना है, कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का करना है, कि शूज का करना है, कि गारमेंट या कपड़ों का करना है, किस तरह की वस्तु का व्यवसाय करना है। हजारों लाखों सैकड़ों दुनिया भर की तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं, किस वस्तु का व्यवसाय करना है। और उसने चयनित किया कि वस्तु का नहीं करना है, ठीक है, उसने चयनित किया कि सेवा का करना है। तो सेवा का करना है तो कौन सी सेवा का करना है, क्योंकि सर्विस भी बहुत सारी होती है। सर्विस इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। किस तरह की सेवा का व्यवसाय वो करना चाहता है? वो कोरियर एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है तो कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, कि ट्रांसपोर्टेशन की करना चाहता है, कि कोई लीगल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, या हॉस्पिटल खोल करके कोई मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, या कोई मोबाइल कंपनी खोल करके दूर संचार की सुविधा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रारंभ करना चाहता है। कौन सी सर्विस अवेलेबल कराना चाहता है, किस सर्विस का बिजनेस करना चाहता है? क्योंकि सेवा भी तो बहुत सारी तरह की होती है ना। वस्तु जैसे वस्तु बहुत सारे तरह की हैं, वैसे ही सेवा भी काफी सारी तरह की है। बस ये कि सेवाएं कम है, वस्तु बहुत ज्यादा है। तो पहले व्यवसायी को ये चयनित करना चाहिए कि वस्तु का व्यवसाय करना है कि सेवा का करना है, और कौन सी वस्तु का करना है या कौन सी सेवा का करना है, ताकि आगे चल करके किसी भी तरह की कोई भी परेशानी व्यवसायी को नहीं आए। और पहले ही वो सोच समझ करके व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो नुकसान होने की संभावनाएं अपने आप ही क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, ये तो पहला बिंदु, पहला घटक, पहला पॉइंट हो गया व्यवसाय का स्वरूप। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार का बिंदु ये कहता है साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस व्यवसाय का आकार ये कहता है कि व्यवसाय का आकार किस तरह का होगा। व्यवसाय एक छोटे से स्तर का होगा या बहुत बड़े स्तर का व्यवसाय होगा। जैसे एक बहुत बड़े स्तर की रैंक जैसी कंपनी है खोलनी है, या एक छोटे से स्तर का व्यवसाय प्रारंभ करना है।
निर्भर किसके ऊपर करेगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कैपिटल की मात्रा या पूंजी के आकार के ऊपर। भाई कितना पैसा उस व्यवसायी के पास में है, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। धन भी तो देखा जाता है, पैसा भी तो देखा जाता है। अगर पैसा बहुत बड़ी मात्रा में व्यवसायी के पास में है, उस व्यक्ति के पास में है, तो बड़े स्तर का व्यवसाय प्रारंभ करेगा, अपनी कंपनी खोलेगा, फैक्ट्री खोलेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करेगा, किसी वस्तु का निर्माण करना प्रारंभ करेगा, विनिर्माणी कार्य, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज हैं उसको प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। आपको जमीन भी खरीदनी है तो मशीनें भी खरीदनी है, कच्चा माल भी खरीदना है, लेबर वर्कर भी लेके आनी है, बहुत सारी तकनीकें भी चाहिए, तो बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर कम उसके पास पैसा है तो कम पैसा है तो वो ट्रेडिंग कर ले, मतलब खरीदे और बेचे, वस्तुओं को खरीद ले, कुछ लाभ जोड़ करके वस्तुओं को बेच दे। तो वो किस तरह का व्यवसाय करना चाहता है, किस आकार का व्यवसाय करना चाहता है, ये भी उसको चयनित करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पॉइंट आता है व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस में उसको साइज डिटरमाइन करना है कि बड़े आकार का व्यवसाय करना है कि छोटे आकार का व्यवसाय करना है, किस आकार का व्यवसाय उसे प्रारंभ करना है। पूंजी की मात्रा पर्याप्त है, कहीं कोई कमी नहीं है पूंजी में, पूंजी को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, बड़े आकार का व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। और अगर पूंजी की समस्या है तो छोटे आकार का व्यवसाय उसको प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, और पहले व्यवसाय को शुरुआत छोटे से स्तर से करनी चाहिए, धीरे धीरे फिर वो अपने आप को बढ़ाता हुआ चले तो उसके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, तीसरा बिंदु आता है व्यवसाय के स्वामित्व का चयन। व्यवसाय के स्वामित्व का चयन का तात्पर्य ये हुआ कि ओनरशिप को भी वो चूज करेगा, ओनरशिप को भी वो सेलेक्ट करेगा। व्यवसाय के लिए जो पर्याप्त, व्यवसाय के लिए जो सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा व्यवसाय है। व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप और टाइप होते हैं, जैसे एकल स्वामित्व व्यवसाय, संयुक्त, आगे पढ़ेंगे सेकंड नंबर लेसन इसी बात का दिया हुआ है, यही सारे टॉपिक दिए हुए हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी, सहकारी समितियां। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब इस बिंदु के अंदर ये चयनित करना है कि इन सारे स्वामित्व के प्रकारों में से, इन सारे ओनरशिप के टाइटल में से आपको किस टाइटल के ऊपर जाना है, किस व्यवसाय का, व्यवसाय के स्वामित्व के किस प्रकार को चयनित करना है। अब इसका चुनाव कैसे होगा, इसके चुनाव में भी काफी सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। अगर अकेला व्यक्ति है तो एकल स्वामित्व व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, दो व्यक्ति हैं तो पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म प्रारंभ कर सकते हैं। अगर उनके पास में अगर वो हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं तो एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। सदस्यों की संख्या काफी है और बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर व्यवसाय करना और पैसे की कोई समस्या नहीं है तो सीधे ही कंपनी को प्रारंभ कर सकते हैं, कंपनी व्यवसाय का चुनाव किया जा सकता है। और एक लास्ट बिंदु, अगर वो व्यवसाय तो है लेकिन लोगों की भलाई करने के लिए उसको खोला जा रहा है और सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण उसका उद्देश्य है, तो हम सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति जैसे संगठनों को भी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, आगे होगा बेटा समझ में। तो ये थर्ड नंबर तीसरा बिंदु था व्यवसाय के स्वामित्व का चयन, कि व्यवसाय के स्वामित्व का चयन करना चाहिए। व्यवसाय के स्वामित्व के चयन में आपको निर्धारित करना है कि व्यवसाय के स्वामित्व या ओनरशिप के जो अलग अलग कैटेगरी और टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे एकल स्वामित्व व्यवसाय, साझेदारी फर्में, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, कंपनी, सहकारी समितियां, इन सारे चारों पांचों प्रकारों में से किसी एक प्रकार को चयनित करना है तो किस प्रकार को चयनित किया जाए, किस प्रकार को चयनित किया जाए, इसके विषय में पहले ही आपको अध्ययन कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अभी 4-5 बिंदु और बच रहे हैं, आज आपने 3 बिंदु पढ़े है ना, 4-5 बिंदु और बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।